अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज हमने चैप्टर 2 की 2.3 स्टार्ट करनी है। तो 2.3 के अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ना रूट्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पिछली एक्सरसाइजेस के अंदर हमें इक्वेशन दी होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से 4x² माइनस 8x और +4 = 0, ये इस तरह की कोई इक्वेशन दी होती थी हमें। तो हमने उसके रूट्स निकालने होते थे, मतलब हम उसके आंसर्स निकालते थे, ठीक है। वो हमने 4 मेथड्स डिफरेंट देखे, उन मेथड से निकालते थे। लेकिन अब हमें इनके आंसर्स दे दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आपने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जिनके रूट्स आपको क्या हों, दिए गए हों, तो वो ये है। फार्मूला आपने ये याद रखना है, x² माइनस SX + P = 0। यहाँ पे S जो है वो सम ऑफ द रूट्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 2 रूट्स दिए जाएंगे, एक 1 दे दिया जाता है और एक दे दिया जाता है -2, ठीक है। तो कि ये कोई भी इक्वेशन आप जो है ये उसके 2 रूट्स हैं, आप इक्वेशन बना के दें, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपने आप पुट करनी है इस फार्मूले के अंदर, तो आपकी वो इक्वेशन बन जाएगी जिसके ये 2 रूट्स हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो, ax² + bx + c = 0, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके इक्वल होगा, -b/a के, ठीक है। सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, c/a के। नेक्स्ट फिर आगे हमारी कंडीशंस होंगी, हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसमें आपको रूट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट है -4 और 9, ठीक है। तो इसमें आपको सम इनका लेना है, सम ऑफ द रूट्स। इन दोनों रूट्स को हमने सिंपल सम करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को। -4 पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू 9, इन दोनों को सम किया, हमारे पास कितना आ गया, 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन्हीं दो को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो -4 × 9 कितना आ गया, -36। तो S की वैल्यू भी आ गई 5 और P की वैल्यू भी कितनी आ गई, 36। हमने फार्मूला कौन सा कहा था पीछे, x² माइनस SX + P = 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे S की वैल्यू, ये x² एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़ आ गया। S की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5, वो हमने पुट कर दी। और P की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, -36, तो हमने पुट कर दी। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, हमने जो 2.1 में 4 मेथड्स पढ़े थे, हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो इसके ये 2 आंसर आएंगे, इनके अलावा आंसर नहीं आएंगे, यही 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बिल्कुल सेम इसी तरह से। हमें रूट्स दिए गए हैं 5 - 7, हम इनका सम करते हैं, ठीक है। तो 5 + -7 कितना आंसर आ गया हमारे पास, -2। अब जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 5 × 7 = 35, -35 आ गया। P की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। इक्वेशन आपके पास क्या है, x² माइनस SX + P = 0। x² एज इट इज़ आ गया, ये माइनस फार्मूले वाला भी एज इट इज़। S की वैल्यू आपके पास कितनी है, -2 है, तो वो आपने S की जगह पे -2 लिख दिया, x एज इट इज़, और P की वैल्यू फिर -35 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2, और -35 = 0। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स आपको क्या दिए गए हैं, 5 - 7 दिए गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, -7/5 एंड -6/5, थर्ड पार्ट के रूट्स। अब इन दोनों को हमने सिंपल सम करना है। तो -7/5 प्लस -6, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ गया हमारे पास जी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, और ये माइनस बनेगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, उन्हें माइनस डायरेक्ट लिख दिया। तो अब इन दोनों को सम करेंगे, तो एलसीएम इसका लेते हैं, तो -13/5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमने सम कर लिया। कैलकुलेटर पे बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, -7/5 -6/5, तो आपको आंसर दे देंगे कितना, -13/5। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, तो प्रोडक्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -7/5 × -6/5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कटिंग होती नहीं है ऊपर नीचे हमारे पास, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 7 दा कितना बन गया, 42, 5 5 दा 25 आ गया जी हमारे पास।
ये तो हमारे पास एस की वैल्यू भी आ गई और पी की भी आ गई। अब अपने फार्मूला जो हमने बनाया था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, ये माइनस भी एज इट इज़ फार्मूले का। एस की वैल्यू आपके पास क्या है -13/5, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। और पी की वैल्यू क्या है 42/25। तो ये आपकी इक्वेशन है। आप इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहें, इससे नीचे नंबर ख़त्म करना चाहें तब भी ठीक है, नहीं तो यहाँ तक भी आपकी इक्वेशन ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है -3/2 एंड 7/2। तो इन दोनों रूट्स का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। -3/2 प्लस 7/2 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर कितना डायरेक्ट दे देगा, 2 दे देगा। अब जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर -3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 2 का कितना बन जाएगा 4। अब यही वैल्यूज़ जो हैं वो अपनी हम यहाँ पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एक्स की एज इट इज़ आ गया माइनस एज इट इज़, एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है और पी की वैल्यू -21/4। तो ये इक्वेशंस बन गई। नेक्स्ट इसके बाद फिफ्थ पार्ट है 3 + √5 एंड 3 - √5। तो पहले इनका सम करते हैं। दोनों को पहले ब्रैकेट में लिख दिया और दरमियान में हमने क्या सिंपल लगा दिया प्लस का साइन। अब प्लस से ब्रैकेट साइन के चेंज नहीं होते तो इनको सिर्फ ओपन कर देंगे। 3 + √5 और प्लस 3 - √5। अब ये प्लस √5 माइनस √5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा 3 + 3 कितना हो गया 6। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो ये a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है। तो a² - b², 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और ये कैंसिल होने के बाद कितना आ गया 5। तो 9 - 5 कितना आ गया 4। एस की वैल्यू आपके पास 6 आ गई और पी की वैल्यू कितनी आ गई थी 4। तो आप इसको जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो x² माइनस एस की जगह पे 6 आ गया और पी की जगह पे कितना आ गया 4। नेक्स्ट आपके पास 6 इक्वेशन है। सर 6 पार्ट है -2 + √3 एंड -2 - √3। इसमें आपने पहले रूट्स को सम कर लेना है। तो सिर्फ हमने ब्रैकेट दरमियान में क्या लगा दिया प्लस का साइन। जब प्लस को हटाएंगे तो ब्रैकेट्स ओपन होंगी, साइन चेंज नहीं होंगे। ये एज इट इज़ आ गया -2 + √3 और ये भी -2 - √3। ये माइनस का √3 इस माइनस के √3 से कैंसिल हो जाएगा। ये -2 और -2 कितना हो गया -4 हो गया जी। उसके बाद नीचे इनका प्रोडक्ट देखें, जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो -2 + √3 मल्टीप्लाई होगा -2 - √3 के साथ। a की जगह पे -2 है और b की जगह पे √3 है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, माइनस ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद 3 आ गया। 4 - 3 कितना बन गया जी 1 आपके पास। s की वैल्यू आपके पास -4 आ गई और p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। तो ये आप पुट कर देंगे यहाँ पे x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल 0। एस की जगह पे -4 आ गया, ये माइनस फार्मूले वाला पहले से था और p की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। तो माइनस माइनस +4x + 1 इक्वल 0। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के लिए था और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 2.3 लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। तो यहाँ पे है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट x² + 9x + 20 इक्वल 0। अब आपको एक इक्वेशन दी गई है, कहा जा रहा है कि एक और इक्वेशन बनाएं, ठीक है, इसकी मदद से। अब इसने मदद क्या करनी है, इसके जो रूट्स होंगे हम जो नई इक्वेशन बनाएंगे उसके रूट्स को इस पहली इक्वेशन के रूट्स के डबल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो इक्वेशन गिवन है x² + 9x + 20 इक्वल 0, हम इसमें से a b c अपने इसके कोफिशेंट की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। x² के साथ जो कोफिशेंट है वो a होता है, जो x के साथ कोफिशेंट है वो b है और जो विदाउट x है वो कोफिशेंट c है, ठीक है। हमने वैल्यूज़ लिख ली। अब हमें रूट्स इनके नहीं पता, हम लेट करते हैं लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा बीटा हैं। तो हम सम करेंगे, जो हमने पीछे कहा था कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a के। तो माइनस एज इट इज़ आ गया। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है और a की वैल्यू कितनी है 1। तो -9/1 कितना आ गया -9। अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर कितना आ गया -9। अब इसका हम प्रोडक्ट लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के। तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 और a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये बन जाएगा 20 / 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 20। जो इस इक्वेशन ने मदद करनी थी वो उसने ये कर दिया, इससे अलावा और मदद नहीं कर सकती वो।
अब आगे कंडीशन जो आपको दी गई है वो क्या है। कंडीशन आपको ये दी गई थी कि जो पहले वाली इक्वेशन के आपने रूट्स लिए हैं उसका आपने 2 बढ़ा के अगली इक्वेशन के रूट्स लेने हैं। पिछली इक्वेशन के हमने लिए थे अल्फ़ा और बीटा, एक्सीडिंग बाय 2, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे अल्फ़ा के अंदर भी, और बीटा के अंदर भी 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये न्यू इक्वेशंस के रूट्स बनेंगे अब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूट्स आर दिस। अब इसका सम करें तो अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करें तो अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ऊपर हमने फाइंड की थी -9। हमें ये वाली इक्वेशन के रूट्स जो थे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मदद करेगी यहाँ पे हमें। ठीक है, तो ये हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से ले ली -9, वो हमने यहाँ पुट कर दी। -9 प्लस 4 कितना बन गया, -5। अब इन्हीं 2 रूट्स का हम क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे। तो प्रोडक्ट लेके क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2। तो ये अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, अल्फ़ा बीटा, फिर अल्फ़ा को 2 के साथ 2 अल्फ़ा, 2 को बीटा के साथ 2 बीटा, 2 को 2 के साथ कितना आ गया 4। इनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। इन 2 में क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 बाहर ले लिया, बाकी अंदर बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये 4 एज इट इज़। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी जी 20, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी -9, वो हमने यहाँ पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 6 आ गई, s की वैल्यू भी -5 आ गई और p की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो हमने अपनी फॉर्म इक्वेशन में पुट करना है, नई इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ये हमने हमारे पास इक्वेशन की न्यू फॉर्म थी, क्या थी, x² माइनस sx प्लस p इक्वल 0। तो x² एज इट इज़ आ गया, माइनस s की वैल्यू हमारे पास -5 आई थी, तो ये -5 पुट कर दी, और p की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी इक्वल 0। तो माइनस माइनस क्या हो रहेगा, प्लस हो जाएगा। तो ये न्यू इक्वेशन बन गई है। हमने पिछली इक्वेशन की मदद से न्यू इक्वेशन बनाई। पिछली इक्वेशन ने मदद हमें क्या की थी कि जो इसके हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली थी वो हमने यहाँ पे पुट की हैं आगे। ठीक है, ये मदद उसने की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स आर डबल। अब फिर हमने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, डबल होंगे इस इक्वेशन के। पीछे था एक्सीडिंग बाय 2, हमने +2 किया था जो कंडीशन के अंदर किया था। यहाँ पे रूट्स का डबल, अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट तो डबल रूट क्या बन जाएगा 2 अल्फ़ा। चलते हैं, इक्वेशन आपको ये दी हुई है तो इसके कोफिशिएंट पहले लिख लिए हमने a b c की वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद अब इनका सम ऑफ रूट करते हैं हम। सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो -b/a आ गया, माइनस एज इट इज़ b की वैल्यू कितनी है -p है और a की वैल्यू 1 है, तो माइनस इंटू -p/1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, +p बन गया, और अल्फ़ा बीटा होता है c/a। c की वैल्यू q है और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आपके पास आ गया q/1। ये अल्फ़ा बीटा की और ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ आ गई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी क्या है कि रूट्स का डबल करना है। तो पहले हमने रूट्स क्या लिए थे, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा का डबल 2 अल्फ़ा, बीटा का डबल 2 बीटा। इनका सम करें 2 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितनी ली थी, p आई थी, वो यहाँ पुट कर दी, तो s की वैल्यू बन गई 2p। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 अल्फ़ा बीटा बन जाएगा। ठीक है, तो 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, q थी, तो p की वैल्यू आपकी ये आ गई, s की वैल्यू भी आ गई, p की भी आ गई, आपने पुट करनी है, न्यू इक्वेशन बन जाएगी। ये आपने जी s और p की वैल्यू, s की जगह पे 2p पुट कर दी और p की जगह पे 4q, तो ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी तरह से चल रहा है। ठीक है, उसने आपको एक इक्वेशन दी हुई है, कहता है न्यू इक्वेशन बनाएं और उनके रूट्स जो है ना उसने आपको दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स में। रेसिप्रोकल रूट्स दिए हुए हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर रूट्स दिए हुए हैं, और डिफरेंट टाइप्स के रूट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो तरीका यही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में दिया है। अब उसने कंडीशन नहीं दी, आपको डायरेक्ट रूट दे दिए हैं कि आपने नई इक्वेशन के रूट्स क्या लेने हैं, ये लेने हैं। तो पहले जो गिवन इक्वेशन है वो तो लेना हम। गिवन इक्वेशन हमें दी थी x² + 2x + 4, हमने इसके कोफिशिएंट लिख लिए a, b और c की वैल्यू लिख ली। अब अल्फ़ा बीटा रूट्स आर द गिवन इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन के रूट्स सेलेक्ट कर लिए खुद से अल्फ़ा बीटा, जिसके नहीं दिए गए थे हमने खुद ले लिए अल्फ़ा और बीटा। इनका सम करते हैं, -b/a होता है, तो -b की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू है 1, तो माइनस का 2 आ गया। अल्फ़ा बीटा होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है 4 और a की वैल्यू है कितनी 1, तो ये 4/1 कितना आ गया 4 आ गया।
ये हमने वैल्यूज़ ले ली जो हमें आगे मदद करेंगी। ये वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 पुट करेंगे और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4 पुट करेंगे, ठीक है। अब नए रूट्स जो दिए गए हैं उन पे सम प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे और ये वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करेंगे और नई इक्वेशन बनाते जाएंगे। पहला आपके पास पार्ट है 1/अल्फ़ा, 1/बीटा। तो इन दोनों का हम पहले सम करते हैं। सम हो गया दरमियान में, जब सम का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो तो जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। ऊपर हमारे पास नोमिनेटर में है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पीछे से लेंगे -2। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 4 थी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2। अब हम प्रोडक्ट लेते हैं इन्हीं दो रूट्स को, एक दफ़ा सम कर लिया, अब प्रोडक्ट करेंगे। तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे अल्फ़ा बीटा के साथ 1/अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 थी तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। एस और पी की जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। पहले इनका सम करना है हमने, ठीक है। जब सम करेंगे तो नीचे इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल होगा, अल्फ़ा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा बीटा स्क्वायर। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की पीछे वैल्यू नहीं है, हमें सिर्फ जो वैल्यू गिवन है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे पुट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको मोल्ड करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टू अल्फ़ा बीटा। अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला, हमें सिर्फ ये वाली टर्म चाहिए, तो इस 2 अल्फ़ा बीटा को हम यहाँ ले आएंगे, माइनस का कर देंगे, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, नीचे अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2 थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 थी, नीचे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एस की वैल्यू बन गई -1। और जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से, पी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। एस की वैल्यू -1 आई थी, पी की वैल्यू 1 आई है, सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी। आगे चलते हैं, थर्ड उसने फॉर्म दी हुई है, ये इस तरह के दो रूट्स हैं, इन दोनों को पहले सम कर लिया हमने, ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज नहीं हुए अंदर, ठीक है। तो अब जो विदाउट फ्रैक्शन वाले हैं उनको पहले लिख लिया और जो फ्रैक्शन वाले थे उनको इधर लिख लिया। 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा पहले लिख लिया जी, इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लेके उनको अरेंज करके लिख दिया ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अल्फ़ा दोनों में से 2 बीटा में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -2 आ गया, इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे -2 और नीचे अल्फ़ा बीटा की जगह पे कितना आ गया 4। -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन गया -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 दा 2 2 2 दा 4 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ गई -7/2। इसको इसी तरह कैलकुलेटर पे लिखें -4 + 1/2, तो आंसर कितना आ रहेगा -7/2। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं, इन्हीं दो को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करवाया, कितना बन गया 2 2 दा 4 अल्फ़ा बीटा, फिर 2 अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करवाना है -1/अल्फ़ा से, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फ़ा, फिर 1 बीटा को 2 बीटा के साथ, फिर 1/बीटा को 1/अल्फ़ा के साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, ये अल्फ़ा इधर अल्फ़ा से कैंसिल, ये बीटा इस बीटा से कैंसिल, 4 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़, यहाँ से -2 बचा, यहाँ से -2 बचा, यहाँ से 1/अल्फ़ा बीटा बच गया। 4 4 दा 16, -2 -2 -4, 1/अल्फ़ा बीटा की जगह पे 4। सिंप्लीफाई करेंगे सारे को तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49/4। एस और पी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। फोर्थ पार्ट है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका पहले सम करेंगे हम, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह पे हम ये फार्मूला जो बनाया था वो पुट करेंगे पिछले पार्ट के अंदर, ये हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया।
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4, -2 का स्क्वायर 4 बन गया और 2 4 द 8, तो एस की वैल्यू आपके पास -4 आ गया। और जब प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 थी, होल का स्क्वायर 16 बन गया, पी की वैल्यू भी आ गई, पुट करेंगे तो न्यू इक्वेशन बन जाएंगे जी हमारी। उसी फॉर्म के अंदर पुट करते जाएंगे एस और पी की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, सिर्फ सम करके एस और पी की वैल्यू निकालनी है और न्यू इक्वेशंस के अंदर पुट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, उसे एक दफ़ा सॉल्व कीजिएगा, अगर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है फाइंड कंडीशन। अब हमने कंडीशन फाइंड करनी है, देन रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। हमने लेट द रूट ऑफ इक्वेशन के लिए एक अल्फ़ा और एक 1/अल्फ़ा ले लिया। सम इनका करते हैं, तो सम हमारे काम का रेसिप्रोकल है, तो सम हमारे काम का उसमें नहीं होगा। आप इसके अंदर सम भी कर लें -b/a की वैल्यू, वैसे भी सम करके देख लें तो वो आपके साथ कॉपरेट नहीं करेगा, मतलब आपके पास वैल्यू बनेगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/अल्फ़ा, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट की तरफ आएँ, c/a होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा डॉट 1/अल्फ़ा, दोनों प्रोडक्ट ने मल्टीप्लाई होना है, दोनों रूट्स ने, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ए इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सी किसके इक्वल बन जाएगा, ए के इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, वो आपसे कह रहा है कि अगर हम अपनी इस गिवन इक्वेशन के अंदर, ये आपको इक्वेशन दी गई थी, हम इस इक्वेशन के अंदर ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0, अगर हम इस a और c की वैल्यू जो हमने कंडीशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर इस a और c की वैल्यू को हम क्या लेंगे, सेम लेंगे, तो इसके रूट्स जो होंगे वो क्या आएंगे, रेसिप्रोकल रूट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 8x प्लस 4 = 0, हम ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे a की वैल्यू और c की वैल्यू क्या ली है, सेम ली है 4, b के ऊपर कंडीशन नहीं थी, हमारी वैल्यूज़ आई हैं a और c ने सेम होना है। अगर हम a और c की वैल्यू सेम लेते हैं तो जो इसके आंसर आएंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, तो इसके आंसर जो होंगे वो रेसिप्रोकल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक आंसर आता है 8 तो दूसरा क्या होगा, 1/8 होगा, इस तरह करके होगा, ठीक है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। इस सवाल का जो है पीछे कंसेप्ट वो ये है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k दैट गिवन 1 रूट्स ऑफ दिस। आपके पास k की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपको इक्वेशन दी गई है, एक रूट आपको दे दिया गया है, x की वैल्यू 3 दे दी गई है, तो आपने अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर x की जगह पे क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4, बगैर बाहर x था तो यहाँ पे कितना आ गया 3, बाकी एज इट इज़ इक्वल 0। इसको 3 का स्क्वायर 9 बन गया, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2 द 6, माइनस का 6, ये माइनस साइन चेंज कर रहा है अंदर, और 3 4 द 12 -12 प्लस 7 प्लस k प्लस 1 आ गया। और अब ये 6k और 7 कितना बन गया, 1k बच गया, और 9 + 1 10, 10 - 12 माइनस का 2, तो 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस का 2 आ गई। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन आपको क्या कहा गया है, व्हेन सम ऑफ इट्स रूट्स, जब इसके रूट्स का जो सम होगा वो इक्वल अगर हम रखें डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो इसके रूट्स का हम सम लेंगे वो उसके इसके प्रोडक्ट के रूट्स के क्या रखेंगे, हम उसके डबल रखेंगे, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है। इस कंडीशन को देखते हुए हमने यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। पहले तो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं ना, 2x² प्लस 3x प्लस m = 0। इस पर कोफिशिएंट हमने ले लिए a b c की वैल्यूज़, हमने लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो इनका सम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b/a, b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 2 है, तो -3/2 बन गया। अल्फ़ा बीटा c/a, c की वैल्यू m है और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कितना बन गया, m/2। अब कंडीशन हमारी क्या थी कि सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू द डबल द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्या होगा, डबल के इक्वल होगा। तो सम की वैल्यू क्या है, -3/2, डबल 2 ऐसे ही आ गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, m/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -3/2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
if alpha beta are the roots of this equation and alpha square beta square are the roots of this equation, then prove that a this and b this. आपसे कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक ये और एक ये। पहली इक्वेशन के रूट्स आपने ये लेने हैं, दूसरी इक्वेशन के रूट्स आपने ये लेने हैं। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए जो है वो इसके इक्वल आएगा और कैपिटल बी जो है वो स्मॉल बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो पहली इक्वेशन हमने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके कोफिशिएंट लिख लिए हमने। ए की जगह पे इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो बी की जगह पे क्या आ गया ए और सी की जगह पे क्या आ गया बी। कोफिशिएंट लिखने के बाद हमने अल्फ़ा बीटा, उसने कहा था इस इक्वेशन के रूट्स क्या लेने हैं, अल्फ़ा बीटा लेने हैं, तो हमने इसके रूट्स क्या ले लिए, अल्फ़ा बीटा। उनका सम किया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए आ गया। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए, तो सी की वैल्यू क्या है बी और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना बन गया बी ओवर 1, मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी दो वैल्यूज़ आ गई। पहली इक्वेशन से आपको ये दो चीज़ें मिली हैं। अब दूसरी इक्वेशन जो आपको दी गई थी वो थी एक्स स्क्वायर कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी इक्वल 0। अब उसने जो कहा था कि इस इक्वेशन के रूट्स कौन से लेने हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो इनका सम करेंगे तो क्या बनता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए है और ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस ए ओवर 1 आएगा, कितना बन जाएगा माइनस ए। और जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसकी जगह पे हम ये फार्मूला पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इसकी जगह पे ये। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। फिर उसका प्रोडक्ट लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, रूट्स हमारे क्या थे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, किसके इक्वल होता है सी ओवर ए के, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बी है और ए की वैल्यू क्या है 1, तो बी ओवर 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 लिखें ना लिखें, तो ये हमारे पास 4th इक्वेशन बन गई। पुट 1 and 2 in 3, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 3rd इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। 3rd इक्वेशन में क्यों करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें ऊपर से मिलेगी, वो जो हमने फाइंड की थी पहले, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी हमें यहाँ मिलेगी। तो यही दोनों वैल्यूज़ हमने कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो माइनस ए ये वाला एज इट इज़ आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे माइनस ए आ गया और अल्फ़ा बीटा की जगह पे बी आ गया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2b बन जाएगा। फिर जब ये माइनस इन्हें देंगे तो इनके चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ए स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस का 2b, और यही हमने चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये हमने माइनस इनको दे दिया, तो ये माइनस का 2b प्लस का 2b बन गया और प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बन गया, हमारी चीज़ प्रूव हो गई। अब हम सेकंड इक्वेशन को 4th के अंदर पुट कर रहे हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं। वहाँ पे अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू हमारे पास b आई थी, तो हमने अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिख दिया b, और b का स्क्वायर, ये हमने दूसरी चीज़ प्रूव हो गई। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दैन फाइंड अल्फ़ा इक्वल बीटा कब होता है। अब हमें इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, हम इसके अंदर सॉल्व करते हैं इसको, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स लेके, इसके कोफिशिएंट क्या हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू कितनी है p है, और सी की वैल्यू क्या है q है। ठीक, तो यही वैल्यूज़ लेके हम यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू p बन जाएगी और a 1 है तो माइनस का p आ गया, c ओवर ए, सी की वैल्यू q है, नीचे 1 करेंगे तो q ही आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पहली कंडीशन पे चलते हैं, अल्फ़ा इक्वल बीटा पे। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आया, माइनस पी के। ठीक है, तो हमने बीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया अल्फ़ा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कितना बन गया 2 अल्फ़ा इक्वल माइनस पी ओवर 2। ठीक है, अब ये हमारे पास अल्फ़ा की हमने वैल्यू निकाल के रख ली कि अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया माइनस पी ओवर 2 के। आगे चलते हैं, इसका प्रोडक्ट लेते हैं। अब प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल था क्यू के इक्वल था, जो पीछे हमने फाइंड किया, तो बीटा की जगह पे फिर अल्फ़ा पुट कर रहे हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर किसके इक्वल बन जाएगा क्यू के। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमने पीछे भी फाइंड करके रखी है, कितनी थी, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास माइनस पी ओवर 2, तो वहाँ पे हम अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस का पी ओवर 2 पुट कर देंगे। फिर हमने अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट कर दिया, माइनस का पी ओवर 2 इक्वल क्यू आ गया, तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर ओवर 4 इक्वल क्यू, क्यू इधर 4 डिवाइड हो रहा है, क्यू के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वो कंडीशन है कि जब हम अपनी इक्वेशन के अंदर पी स्क्वायर को किसकी इक्वल रखेंगे 4q के, तो उसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अल्फ़ा इक्वल 1 ओवर बीटा।
अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था, माइनस पी के था, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे रूट्स क्या आ रहे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल के रूट्स की फॉर्म के अंदर सम वाला आप पोर्शन करें या ना करें वो आपके क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि रेसिप्रोकल जब होगा तब आपका प्रोडक्ट इफेक्ट होता है, एडिशन से आपको उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला आप पोर्शन करें या ना करें तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट से आंसर आपका मिलेगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, क्यू के इक्वल था। तो अल्फ़ा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, 1/बीटा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे आपको कंडीशन में दिया गया था कि अल्फ़ा किसके इक्वल है, 1/बीटा के। तो आपने सिंपल अल्फ़ा की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1/बीटा। ये बीटा इस बीटा से कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सिंपल 1। तो 1 इक्वल क्यू। जब हम क्यू की जगह पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर हमारी गिवन इक्वेशन ये थी x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल 0। जब क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो कुछ इस फॉर्म के आएंगे, अल्फ़ा और 1/बीटा की फॉर्म के रूट्स आएंगे, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज हमारी 2.3। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।